सभी को शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। शांति जी। चलिए हम अपना आज का दिन शुरू करते हैं। जिस प्रकार परमात्मा हम सभी के पालन करता और हम सभी को बहुत अच्छी रीति के ज्ञान से आगे बढ़ा रहे हैं, तो चलिए हम अपना आज का दिन शुरू करते हैं। तारीख है 10 फरवरी 2022 और हम सब बीते कुछ दिनों से दिव्य संस्कार से दिव्य संसार की बात कर रहे हैं। बाबा ने हमें कुछ 30 पॉइंट दिए थे इसके बारे में टेंशन के लिए, और मुझे लगता है कि अब हम इस पे बहुत अच्छे से टेंशन देके आगे बढ़ रहे हैं। हम इन सभी का रिवीजन कर रहे हैं और बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए हैं। आज की जो पॉइंट है अभी हम उसको शुरू करते हैं, और उससे पहले एक सत्य घटना को देखते हैं। हुआ यूं कि एक समुद्र किनारे बहुत एक ऊंचा घर था, तो वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करता था और एक मोमबत्ती थी उसके पास। तो एक दिन उसको ख्याल आया कि मैं इस मोमबत्ती को ऊंचाई पर लेकर चलता हूँ। तो घर पर चढ़ रहा था सीढ़ियां, तो मोमबत्ती कुछ देर बाद पूछती है कि क्या बात है, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। तो बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है कि चलो मैं ऊपर तुम्हें लेके जा रहा हूँ, क्या करेंगे आप मेरा। तो बोलते है कि ऊपर जाके मैं तुम्हें जलाऊं, पर जो है तुम्हें जला के वहां रखूंगा और उससे बहुत रोशनी होगी। तो बोले मेरी तो रोशनी इतनी छोटी सी है और मुझसे कैसे रोशनी आ सकती है, कोई तो ठीक से पढ़ नहीं सकता मेरी रोशनी में, ज्यादा रोशनी कैसे आएगी। तो बोलते चलो देखो तो सही, मैं लेके चलता हूँ। तो चलिए फिर मोमबत्ती और बुजुर्ग व्यक्ति जो है ऊंचाई पर पहुंचे। तो ऊपर जो कमरा था वहां पे बहुत सारे चारों ओर शीशे लगे हुए बीच में। तो उन्होंने पहले क्या किया, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सारे शीशों को साफ किया और मोमबत्ती को बीच में रख दिया। तो हुआ ये कि जब मोमबत्ती बीच में रखी गई तो रिफ्लेक्शन होता है ना, तो सभी शीशों से जो रिफ्लेक्शन हुआ उससे इतनी तेज और इतनी ज्यादा रोशनी उत्पन्न हुई कि वो जगह लाइट हाउस बन गई, जो अन्य आत्माओं को भी, या फिर यूं बोले अन्य जहाजों को डायरेक्शन देने लगी। यही है परमात्मा जो हम सबके साथ कर रहे हैं। सभी के ऊपर के जो आवरण हैं, शीशे हैं, उसको साफ कर रहे हैं ताकि जब एक एक आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में आ जाए तो फिर रोशनी इस तरह पर आए और नए संसार का जो निर्माण होना है वो अपने आप ही होता चले जाए। कितनी बड़ी बात है ये कि रोशनी से ही हम सभी आत्माओं ने अपने अंदर परिवर्तन लाया है। पहले तो हमें मालूम ही नहीं था कि हम रोशनी हैं। वो होता है ना, मोमबत्ती जलाते जलाते ऊपर एक काला सा धागा जो काला हो जाता है, फिर उसको हटा देते हैं तो फिर से उसमें अग्नि जला सकते हैं। ऐसे ही हो गया कुछ हमारे साथ भी कि सारी कालक जो है हटती जा रही है और हम सभी आत्माएं ज्ञान से, ध्यान से, धारणाओं से जो है और बाबा की दी गई सेवाएं जो भी हमें मिलती है समय प्रमाण, इसको करते हैं तो फिर से रोशनी में आते जा रहे हैं। ये रोशनी इतनी उपयोगी है कि इस समय आत्माएं जो तमो प्रधान आत्माएं हैं वो तो बस
सोचिए कितनी अंदर से काली हो गई। बाबा बोलते ना कि अंदर से कितनी कालक है, पर हम सभी आत्माओं ने तो अपनी सभी बुराइयां खत्म करी और आगे बढ़ते चले गए। तो फिर आज का जो पहला पॉइंट है, अभी शुरुआत करते हैं हम अपनी जो दैवीय संसार के बारे में बाबा ने बताया, जो दैवीय संस्कारों से जिसका निर्माण। तो उसमें आज का पहला जो पॉइंट है वो है एकांत प्रिय। दो तरीके का एकांत होता है। एक तो होता है कि सबसे अलग हो जाना, और एक होता है अपने मन में एकांत, या एक के अंत में हम चले जाएं, उसको एकांत प्रिय बोलते हैं। ये एकता के बाद ही होता है। कल देखा था ना हमने, एकता मन और बुद्धि की जब एकता हो जाए उसके बाद ही एकांत प्रिय जो है हम बन सकते हैं। एक के अंत में खोकर अपनी सारी शक्तियां, वापस से बाबा भी क्या कर रहे हैं, हमें शक्तियों से भर रहे हैं, पर उसमें क्या उनसे कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना। वो एक के अंत में ही जाकर हम उनसे बना सकते हैं, दुनिया से, बाहर के शोर से डिटैच, और उस एक के अंत में। तो बाबा ने जो ऑफिशियली इसके लिए बात बोली है उसको सुनते हैं। एकांत प्रिय कोई कुछ कह रहे हैं? भैया आवाज ऊपर से कम है या मेरे पास कुछ कम है? नहीं, आवाज तो इधर ठीक है भैया। मेरे और पास बहुत सबको आ कम है। रही है आवाज? हाँ जी, आ रही। आवाज हाँ ठीक। जी, पर आ आपका रही है। माइक, वो मोबाइल का वॉल्यूम एक बार तेज करके देखिए भैया। सब कर लेते हैं। अच्छा, आपकी आवाज भी यहाँ बिल्कुल ठीक आ रही है। पता नहीं क्या हो, चलो कोई बात नहीं, चलता। एक बार रीज्वाइन करके देखिए, ठीक। या फिर अपनी पोजीशन चेंज करके देखिए, हो सकता है कि नहीं, सिग्नल वो रेंज बढ़िया आ रही है। रेंज ठीक आ रही है। अच्छा, हाँ। तो फिर रीज्वाइन करके देखिए भैया। चलिए हम शुरू करते हैं। तो एकांत प्रिय बाबा ने जैसे बताया हमें कि हम सभी आत्माएं एकांत, यानी कि एक के अंत में जाकर ही अपना वर्षा, अपनी शक्तियां सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो एक का अंत में जाना कैसे है, ये तो अभी हमें कल ही पता चला। जब एकता हो जाएगी मन और बुद्धि की, तो ही हम एकांत प्रिय भी बन सकते हैं, उस एक के अंत में जा सकते हैं। उसके लिए ऑफिशियल बाबा ने बताया, एकांत प्रिय वह होगा जिसके, एकांत प्रिय वह होगा जिसका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा। नहीं तो अभी देखो बहुत क्लियर है, स्पष्ट है ये बात। हाँ, अनेक तरफ से जब बुद्धि अनेक तरफ में है ही नहीं, तभी तो एक में लग सकती है ना। तो एकांत प्रिय वह होगा जिसका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा, और एक का ही प्रिय होगा, एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण एक ही की मदद में रह सकता, सर्व संबंध, सर्व संबंध, सर्व रचनाएं एक से ही लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। यूं तो हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करी थी, पर फिर भी हम इसको समझते हैं। जो लास्ट की लाइन है उसमें सभी चीजें बाबा ने बता दी। एक तो बोला कि एक से ही सारे संबंध, हाँ, फिर एक की ही याद में, क्योंकि बुद्धि योग उससे जुड़ा हुआ है, बाहर किसी से तो नहीं जुड़ा हुआ। अच्छा, बाहर जुड़ने वाले पॉइंट याद है आप? एक बार फिर से रिविजन करते हैं। एक तो शरीर, फिर शरीर के संबंध, सेकंड पॉइंट था। पहला शरीर, शरीर के संबंध यानी कि अपने रिश्ते, हाँ। और थर्ड है, कौन बताएगा, याद है किसी को? वो चार बुद्धि में जो चलते हैं, भूल गए? कल भी बताए थे। पदार्थ और प्रकृति। हाँ, शरीर, शरीर के संबंध, फिर
पदार्थ, वस्तुएं और फिर परिस्थितियां। हाँ, ये तो होता है ना ड्रामा की, सामने कोई सीन आ गया, परिस्थिति आ गई, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बुद्धि में वही चलता रहता है। पर अगर एक के साथ ही सभी संबंध रहे ना, तो फिर परिस्थिति तो कुछ होती ही नहीं है। परिस्थिति तो हम सभी ने, देखो ना, पिछले 1 साल में हमारे सामने कितनी परिस्थितियां आई। मुझे नहीं लगता है कोई भी नहीं है जिसको परिस्थिति नहीं आई हो। यूं तो बल्कि ज्ञान में आने के बाद ज्यादा ही परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि परमात्मा तो हमें उन सभी चक्रों से निकालते हैं ना बाहर। परिस्थिति आएगी तभी तो हमें उनका और अपनी शक्ति का पता चलेगा। तो बहुत सुंदर रीति बाबा ने बताया कि एक का प्रिय होने के कारण ही एक की याद में रहे, सदा एक की याद रहेगी ना। तो सारे संबंध उन्हीं से, सर्व रसनाएं, यहाँ पे रसनाएं जो शब्द है इसको समझते हैं। होता यूं है कि जब हम आत्माएं सभी सभी जो भी हमारे संबंध हैं उससे हमें रस का अनुभूति होती है। जैसे कि माता पिता का संबंध, माता पिता से संबंध, बच्चों से संबंध, हाँ, अपने जो हमारे लाइफ पार्टनर है उनसे हमारा संबंध, आस पड़ोसी और हमारे मित्र, सबसे संबंध, उनसे हर संबंध में एक सुख की प्राप्ति होती है। पर बाबा ने बोला कि सारे ही संबंध उनसे, यानी कि लेना उनसे है, और बाहर, ये नहीं कि अपने सारे संबंध छोड़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अपने सारे ही रोल निभाने हैं, पर सबको देना है, पर लेना उससे है, यानी कि रस जो है सारा उससे मिल रहा है, बाबा से मिल रहा है। तो सर्व रसनाएं उनसे, और फिर यहाँ तो सब देना है, देवी देवता है ना। तो अगर एक माता पिता का रोल निभा रहे हैं तो उसमें देना है, एक्सपेक्ट उनसे कुछ भी अपेक्षाएं नहीं रखनी है। एक पड़ोसी का रोल निभा रहे हैं, एक दोस्त का रोल, सब में देना, लेना किसी से कुछ नहीं, हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम आत्माएं जो हैं उस एक के संबंध, उस एक से सभी संबंध निभा रहे हैं, और सारे ही संबंध का रस हमारा उसी से ही मिल रहा है। हमें कुछ दिन पहले भी हम डिटेल में पढ़ रहे थे ना कि अगर एक भी संबंध हम बाबा से नहीं निभाते हैं तो फिर होता क्या है कि वो संबंध हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे कि महावाक्य में बाबा एक बार बता रहे थे ना, याद होगा आप सभी को, कि चले माता पिता का संबंध भी निभा लिया, एक टीचर का भी निभा लिया, गुरु का, सदगुरु का भी निभाया, पर एक साथी तो होना चाहिए ना जिंदगी में। तो फिर अगर साथी की चाहना होगी, अब साथी तो है ही, अब ऐसे थोड़ी कि साथी को छोड़ के हम जाना है हमें, नहीं। साथी की चाहना का अर्थ क्या है कि अगर मनुष्य आत्मा में हम अपने किसी भी संबंध को देखते हैं तो फिर उनसे हमें कुछ चाहिए, क्योंकि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो उनसे चाहिए, तो फिर लेवता हो जाएंगे ना। इसीलिए एकांत प्रिय में बाबा ने ये 2 शब्द का बहुत गहरा बात रखा है। एक तो सर्व संबंध और एक सर्व रसना, उस एक से लेने वाले और बाकी सबको देने वाले ही एकांत प्रिय है। तो ये बहुत सुंदर जो है बात आई हमारे सामने। फिर जो है आगे वाला पॉइंट है एकाग्रता। अच्छा, एकाग्रता, वैसे तो हम अपने बड़ों को, अपने से बड़े जो हैं, हम बचपन से सुनते आए कि एकाग्र होके सारे काम करें, या अपने से छोटों को भी बोलते हैं ना, एकाग्रता से कीजिए, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। एकाग्रता का अर्थ क्या है? जब मन और बुद्धि एक के मतलब एकता में हो और आत्मा उसको महसूस कर रही हो, वो एकाग्रता हो जाती है। तो बाबा ने ऑफिशियली इसके लिए क्या बताया? एक ही समय, एक ही संकल्प, यह है एकाग्रता की शक्ति। फिर से देखते हैं, एक समय में एक संकल्प, यानी कि मन और बुद्धि बस एक संकल्प पे काम कर रही है। और एक समय, अभी तो क्या हो गया ना, हमारा एक समय में अनेक संकल्प चल रहे होते हैं। अच्छा, ये हुआ ये कि
पिछले कुछ वर्षों में बहुत हम बिजी रहने लगे। हम 2-3 काम इकट्ठे करने लगे, जैसे कि गाने भी सुन रहे हैं और किचन में काम कर रहे हैं, या बाहर कुछ गार्डन में काम कर रहे हैं। ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, साथ में कुछ और काम कर रहे हैं। तो होने क्या लगा कि फिर संकल्पों की गति बढ़ गई। हुँ? अब इस हिसाब से इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई कि हम अपना कंट्रोल ही खो बैठे। फिर बाबा ने इतनी अच्छी रीति ये बात बताई कि एक ही समय, एक ही संकल्प, यह एकाग्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। यह संगठन की एक संकल्प की एकाग्रता की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। देखो, ऊपर की लाइन अपनी शक्ति के बारे में बता रही है, दूसरी लाइन बाबा ने यहाँ संगठन की शक्ति के बारे में भी बता दिया। जब एकाग्रता में कोई संगठन हो तो क्या कर सकता है। जहां एकाग्रता की शक्ति है वहां सर्व शक्तियां साथी हैं। जब शक्तियां ही साथी हैं तो फिर जब परमात्म शक्तियां ही साथी हैं तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति इन शक्तियों के सामने क्षीण है। इसको एक बार हम समझ लेते हैं। एक ही समय पर, एक समय पर एक संकल्प, यह एकाग्रता की श्रेष्ठ शक्ति बाबा ने बताई। फिर यह संगठन की एक संकल्प की शक्ति। पहले तो एक समय पे एक संकल्प, फिर एक संकल्प को लेके पूरा संगठन। जैसे मान लीजिए ये पूरा संगठन जो है एक संकल्प को लेके चल रहा है कि हमें विश्व में शांति देनी है, सुख देना है। हाँ? तो अभी हम मान लीजिए 10 लोग हैं तो संगठन हो गया ना। तो सोचो एक अगर ऐसा करे और फिर 10 मिलके करे तो फिर कितनी, कैसे, क्या कोई भी जो अड़चन है वो सामने नहीं आ सकती है ना, क्योंकि ये एकाग्रता की शक्ति हो गई और संगठन में आ गई। तो एकाग्रता की शक्ति जो बाबा कहे वो सर्व शक्तियों से महान है, या यूं कहें कि सर्व शक्तियां उसमें साथी बन जाती। ये तो हम बाबा से कितनी बार सुनते हैं ना कि साइलेंस की शक्ति, साइलेंस की शक्ति। तो एकाग्रता होगी तो ही साइलेंस बनेगा। जब हम एक ही डायरेक्शन पे चलते चले जाएंगे तो कोई भी कार्य जो असंभव नहीं है। जैसे बाबा ने बोला कि आप सब बच्चे मिलके ही सतयुग की स्थापनाएं करते हैं। तो जब मिलके ही करते हैं तो फिर संगठन में जब एक साथ इतनी सारी आत्माएं एक जैसा संकल्प पे काम कर रही हैं तो फिर सतयुग तो आना ही आना है। इसीलिए एकाग्रता ये दैवीय संस्कार है। फिर आगे बढ़ते हैं। सर्वगुण संपन्न, जो आत्मा सभी गुणों से संपन्न है, सर्वगुण संपन्न। तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और भी धारणाओं का खजाना है। ज्ञान का खजाना बाबा ने हमें दिया, योग उनसे लगा सकते हैं, वो खजाना शक्तियों का हमें मिला, और भी धारणाओं का खजाना है जिससे धारणाओं से गुणों का खजाना जमा हो जाता है। देखो, जब ज्ञान हम अपने अंदर धारण करते चले जा रहे हैं तो हमारी विशेषताएं, हमारे गुण बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, जब विशेषताएं बढ़ती जा रही हैं, गुण बढ़ते जा रहे हैं, तो विकार और अवगुण अपने आप खत्म होते जा रहे हैं ना। वैसे तो बाबा ने अभी बोला 2 दिन पहले हमें कि बच्चे नेगेटिव शब्दों का भी अभी यूज नहीं करेंगे। तो फिर अवगुण अपने आप खत्म होते जा रहे हैं, बस इतना ही आज यूज करेंगे इसका। तो बाबा क्या बताए कि जिससे जब धारणाएं हुई तो गुणों का खजाना बढ़ा, तो गुणों का खजाना जमा हो जाता है। गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियां ऐसे ही सर्व गुण हैं। सिर्फ गुण नहीं, सर्व गुण। देखो कितनी बड़ी बात है। बस गुण नहीं, सारे ही गुण होने चाहिए बाबा के। अच्छा, 36 गुण हमने देखे थे ना। फिर
देखेंगे कभी उसको वापस से। वो सारे ही गुण यानी कि धैर्यता, एक एकांत प्रिय, तो अभी हमने देखा ये धैर्यता हो गई, उसके बाद हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, आज्ञाकारिता, वो सारे ही गुण याद है आपको? सभी गुण बाबा बोले कि सर्व गुण संपन्न आत्मा होनी चाहिए, क्योंकि सर्वगुण ही देवी देवताओं की निशानी है। और जब हम लक्ष्य ही इतना ऊंचा ऊंचा बाबा हमारे सामने रख रहे हैं, तो फिर वो तो होना ही है। अच्छा, एक बार याद है हमें कुछ दिन पहले ही बाबा ने क्या बताया था कि उसकी परसेंटेज में उसको लिखिए कितने परसेंट गुण जो है धारण कर लिए हैं, कितने ज्यादा हम यूज कर रहे हैं। कोई भी परिस्थिति है, हम अटल अचल हैं कि नहीं, कोई भी परिस्थिति है हम खुश है कि नहीं, इस चीज की चेकिंग कराई थी हमसे। एक बारी उसको हम रिवाइज करेंगे। हमने तो वो लिस्ट देखी है और लिस्ट जो है ग्रुप पर भी आई हुई है, उसको भी देख लेना है। तो सर्व गुणों की धारणाएं कैसे होगी? जब ज्ञान का खजाना मिल गया, जैसे जैसे हम रिप्लेस करते जा रहे हैं ना इंफॉर्मेशन, पहले हमारी बुद्धि में कोई और इंफॉर्मेशन थी, धीरे धीरे ज्ञान जो है उसको रिप्लेस कर रहा है। फिर योग से हम विल पावर को भर रहे हैं, जो विल पावर को भर रहे हैं तो धारणाएं कर रहे हैं, जो ज्ञान हम सुनते जा रहे हैं। अच्छा, ज्ञान धारण होता जा रहा है तो क्या हो रहा है? उससे गुणों का जमा का खाता जो है, खजाना जो है बढ़ता जा रहा है, शक्तियों का खजाना बढ़ता जा रहा है। और बाबा ने बताया जैसे यही है सर्वगुण आत्माओं की निशानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट था हमारा 16 कला संपूर्ण। इसके बारे में हम सब सुनना चाहते हैं। मन में कई बार ये सवाल आता है कि अक्सर कहा जाता है 16 कला संपूर्ण आत्माएं जो हैं सतयुग में जाएंगी, 16 कला संपूर्ण आत्माएं सतयुग में जाएंगी। तो 16 कला संपूर्ण का अर्थ क्या है? 16 कला संपूर्ण अर्थात उसका जो भी कर्म होगा वह हर कर्म कला के समान दिखाई देगा। उसकी हर चलन, देखना, बोलना, चलना जैसे कला के माफिक दिखाई देगी। बाबा ने क्या बताया कि 16 कला संपूर्ण आत्मा है जिनका हर कर्म जो है क्रिएटिव है, कला के जैसा है। मतलब वो जो भी काम करेंगे वो बहुत सुंदर कलाकृति के जैसे बाबा बोलते कि होगा। और हर कर्म कला के समान दिखाई देगा। उसकी हर चलन, देखना, बोलना, चलना जैसे कला के माफिक दिखाई देगा। आज हमारे यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम है, तो बाबा ने क्या बताया हम लोगों को कि आज सारे दिन रिहर्सल है। तो रिहर्सल कैसे कि देवी देवताएं जब मिलते हैं तो उठना, बैठना, खाना खाना, सभी काम करना कैसे होने चाहिए, चलने की भी आवाज नहीं हो, आहट ना हो। तो आज ऐसा प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पे दिन भर का कि सभी जो क्लासेस हैं, जो सेवाएं हैं वो भी चलती रहेंगी। हाँ, सब मिलके खाना भी बनाएंगे, सभी काम जो है होते रहेंगे, पर सारे ही काम जो हैं दैवीय संस्कारों में करते हैं। आप लोग भी सब अभी तो वहां पर हैं, जहां पर भी हैं रिहर्सल प्रैक्टिस तो शुरू करें। बाबा बोलते हैं कि बच्चे बहुत काल का अभ्यास चाहिए इसके लिए, क्योंकि हम लोग इतने समय से जैसे कैसे रहते आए ना, सबके एक अलग अलग तरीके और सबको एक जैसे सांचे में ढलना है। बोलते कि चलने की भी आवाज नहीं आए कोई। आप यहाँ पर एक घर में इतने सारे लोग रह रहे हैं, ये पड़ोसियों तक को भी पता नहीं चले कि घर में कोई है। अभी कुछ दिन पहले भी ऐसी एक रिहर्सल हो रही थी हमारी, और शांति की रिहर्सल थी कि सभी कारोबार होने हैं और शांति से होने हैं।
और सर्टिफिकेट क्या मिलना था कि बाहर जो लोग हैं उनको ये पता ही ना चले कि घर में इतने सब लोग हैं। और ये हुआ भी कि शाम को कोई मिला, अरे इतने सारे लोग आप एक ही साथ थे दिन भर, हमें तो आवाज ही नहीं आई। तो सोचिए कि लगभग उस दिन तो शायद 13-14 लोग थे एक साथ, और बिल्कुल भी आवाज नहीं, सभी काम हो रहे थे। और उस दिन तो हमारा रियलाइजेशन का टाइम भी चल रहा था कि कुछ देर अपने साथ बैठ के रियलाइज करना है कि क्या क्या हमें अभी करना है, क्या रह गया है, किससे कितना परसेंट अभी और काम कौन सी जगह पे हमारा बाकी है। तो ये ऐसी प्रैक्टिसेस आप जहां पर भी हैं छोटे रूप में शुरुआत कीजिए, क्योंकि बाबा बोलते कि ये सब रिहर्सल जो है लंबे काल की है। अभी 2 दिन पहले की बात है, तो बाबा इतनी सुंदर रीति बता रहे थे कि बच्चे जैसे कोई ड्रामा चलता है तो उसमें जो किरदार निभाते हैं, तो धीरे धीरे कोई तो जैसे जैसे ये डेली सोप का ही मुझे लगा एग्जाम्पल है। ये कितने समय चलते हैं ना, ये जो धारावाहिक आते हैं कितने कितने समय, 2-2 3-3 4-4 साल भी चल जाते। तो बोलते वो जो किरदार निभा रहे होते हैं ना, जो रोल निभा रहे होते हैं एक्टर, वो वैसे ही बोलना शुरू कर देते हैं, वैसे ही रहना शुरू कर देते हैं। तो बोलते आप सब बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं, देवी देवताएं बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना। तो देवी देवताएं बनने की जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो अपने आप को उसी में ढाल दीजिए। तो फिर देखिए आगे कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो अभी से इसकी प्रैक्टिस रिहर्सल शुरू कीजिए। तो आप जहां पर भी हैं छोटे रूप में बड़े रूप में आप भी शुरू कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है संपूर्ण निर्विकारी। इसके बारे में तो हमने बहुत डिटेल में बात करी है। हाँ, कि विकार का एक अंश भी नहीं होना चाहिए। देवी देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी हैं। तो ऑफिशियली देखते हैं बाबा ने इसके लिए हमें क्या बताया। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार, संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण ना जाए, वह उसके वशीभूत ना हो। जब संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे तो बोल और कर्म ऑटोमेटिक श्रेष्ठ हो जाएंगे। ऐसे अपने को होलीएस्ट, हाईएस्ट, संपूर्ण निर्विकारी बनाओ, विकार का नाम निशान ना हो। विकार का नाम निशान ना हो, ऐसी ही आत्माएं परमात्म विधि से तैयार होने वाली संपूर्ण श्रेष्ठ आत्माएं कहलाती हैं। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं कि किसी भी विकार के तरफ जो है आकर्षण ना हो, अपनी तरफ कोई खींचे नहीं विकार, उसके वशीभूत नहीं हो जाए। फिर जो लाइन आगे की है वो कितनी सुंदर है कि संकल्प अगर श्रेष्ठ हो गए, देखो सारा काम संकल्पों का ही है, संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे तो फिर बोल अपने आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। और कर्म भी अपने आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। क्या होता है कि जब संकल्प गलत चलते हैं तो फिर बोल भी तो अच्छा बोलते हम क्या है, जो हम सोचते हैं। तो जब सोच गलत रहे हैं तो फिर बोलेंगे भी तो गलत ना, है ना। तो संकल्पों पे ही सारा काम बाबा हमसे करा रहे हैं, कॉन्शियसनेस पे। तो कॉन्शियसनेस पे ही जब सारा काम हो जाएगा तो बाकी सब ऑटोमेटिक चलता चलेगा। अच्छा, उसके बाद की जो लाइन कितनी सुंदर है कि होलीएस्ट और हाईएस्ट, संपूर्ण निर्विकार। होलीएस्ट हम सभी जानते हैं ना कि 100% हमने पवित्रता को धारण करा, होलीएस्ट। और हाईएस्ट कैसे हो गया, हम सभी आत्माएं जो हैं अभी चढ़ती कला, है ना, अभी सर्वगुण संपन्न की बात कर रहे थे। बाहर कैसे हो रहा है कि सभी कलाएं धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही हैं, हम सभी आत्माएं चढ़ती कला की ओर है। तो हाईएस्ट कौन सी चीज में हाईएस्ट, विशेषताओं में हाईएस्ट।
आत्मिक शक्तियों में, विल पावर में, गुणों में, इन सब में हाईएस्ट, तो संपूर्ण निर्विकारी, क्योंकि देवी देवताओं का गायन भी है, हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि विकार का नाम निशान ना हो, एक भी कुछ भी अंश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं कि अंश से तो वंश बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और फिर है मर्यादा पुरुषोत्तम। बाबा ने तो देखो ऐसी ऐसी पॉइंट्स हमें दिए हैं। बाबा बोलते कि बच्चे करना क्या है, ये सभी डिग्रियां हासिल करनी। कुछ दिन पहले बाबा हमें यही बता रहे थे कि हर बच्चे को ये सभी डिग्रियां हासिल करनी। चलिए मर्यादा पुरुषोत्तम, इसको हम देख लेते हैं बाबा ने ऑफिशियली इसके लिए क्या बताया। अच्छा, कुछ लोग शायद हो सकता है नए ज्वाइन करें, तो ये सारी ही पॉइंट्स के बारे में हम बीच बीच में बात कर चुके हैं डिटेल में, क्योंकि पूरे 1 महीने का टारगेट था हम सभी का। तो वीडियो जो है यूट्यूब पर रखे हुए हैं, ये टोटल 10 घंटे के वीडियो बनेंगे पूरा ये कोर्स जो है, तो जरूर उसको देख लीजिएगा। और प्ले लिस्ट में जाएंगे तो क्या है, दैवीय संस्कार से दैवीय संसार, डिवाइन संस्कार डिवाइन संसार का एक उसमें ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो बाबा ने ऑफिशियली इसके लिए क्या बताया, मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए मुरब्बी बच्चा, मुरब्बी बच्चा, पता है मुरब्बी बच्चा किसको कहते हैं बाबा? हम सभी को फेवरेट है ना, हम सभी। मुरब्बी बच्चा अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम, जो है ही मर्यादा पुरुषोत्तम, उसका संकल्प भी, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, उसका संकल्प भी विपरीत नहीं चल सकता। जब आप लोगों के चलन को मर्यादा व ईश्वरीय नियम समझकर, जब आप लोगों के चलन को मर्यादा व ईश्वरीय नियम समझकर चलते हैं, तो आप लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम हुए ना? पूछते हैं बाबा। मुझे तो लगता है कि हुए। बाबा के हर एक बच्चा जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। पहले कैसे कि संकल्प में जो विपरीत संकल्प नहीं आ जाए, विपरीत विपरीत कुछ आए नहीं, हमेशा श्रेष्ठ संकल्प। तो जो ही मर्यादा पुरुषोत्तम, उसका संकल्प भी विपरीत नहीं चल सकता। जब आप लोगों की चलन को मर्यादाएं ईश्वरीय मर्यादा में चल रहे हैं ना, श्रीमद देखे था हम सभी ने, श्रीमद बाबा ने हमें पूरा पढ़ा है अभी। जब ईश्वरीय नियम समझकर चलते हैं तो आप लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम हुए ना? अच्छा, ईश्वरीय नियम के लिए बाबा ने क्या बोला समझकर? अब जैसे कि हमें ये पता है कि मंडे को 9 बजे हमें ऑफिस जाना है ना, रोज 9 बजे जाना है, फिर पूरे वीक संडे छुट्टी होती है। अब ये तो नॉर्मल हो गया ना, इसमें कोई बोझा थोड़ी है, मालूम है कि 9 बजे ऑफिस जाना होता है, तैयार होके नॉर्मल है। ऐसे ही ये सारी श्रीमद् बाबा ने हमें दी है कि कैसे हमें खाना पीना, उठना, सुबह उठना, नियम से क्लास करना, कैसे कैसे हमारा जो है व्यवहार, सब चीजों के बारे में बातें हो गई हैं। तो बाबा बोलते कि जब इसको समझ लिया, ईश्वरीय कायदे कानून, ईश्वरीय नियम को समझ लिया, फिर तो वो नेचुरल हो गया ना। तो उसमें कोई बोझा नहीं होता। और मर्यादा पुरुषोत्तम वो आत्माएं हैं, सारी आत्माएं हैं। पहले तो बाबा के हर एक बच्चा, बाबा ने ऐसे बोल दिया, बता दिया हम सबको, और बोला कि जिसके संकल्प में भी विपरीत नहीं चले। आगे बढ़ते हैं। डबल अहिंसक। डबल अहिंसक का अर्थ तो उस दिन हमने बहुत डिटेल में समझा था।
छोटे रूप में समझते हैं। बाबा ने इसका बहुत सुंदर जो है हमारे सामने बात रखी थी, डबल अहिंसक। मैं आत्मा जब शरीर में हूं और अपने विकारों को अगर यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हिंसक अपने लिए, फिर किसी और के साथ जब संबंध संपर्क में आई तो उस विकारों से, फिर क्योंकि अपने लिए जब विकार यूज हो रहे हैं तो फिर सामने के लिए भी होंगे, तो फिर उसके लिए भी हिंसक हो गए। और अगर ये दोनों ही हिंसक में मतलब विकारों को यूज नहीं कर रहे ना अपने लिए तो फिर दूसरे के लिए भी नहीं, तो डबल अहिंसक। छोटे रूप में तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। बाबा ने ऑफिशियली क्या बताया? डबल अहिंसक अर्थात पूज्य आत्मा, महान आत्मा, जिससे कोई प्रकार का पाप ना हो। ऐसे अपने को चेक करो कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्टेज कहां तक धारण की है। पूछ रहे हैं बाबा, सवाल है कि ऐसे अपने को चेक करो कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्टेज कहां तक धारण की है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्मा का बाबा भी गायन करते हैं। जो डबल अहिंसक आत्माएं हैं उनका बाबा भी गायन करते हैं। देखो तो कितनी बड़ी बात बाबा ने बोली। और क्या बोले कि अपने आप को चेक करो कि कोई पाप तो नहीं हो जाता। आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्टेज पर आ गए हैं, ऐसी धारणा बन गई है कि नहीं। तो डबल अहिंसक का अर्थ है कि हमारे अंदर कोई भी ऐसा पाप विचार ना हो, कोई ऐसा कर्म, क्योंकि विचार नहीं होगा तो कर्म नहीं होगा। और पाप कर्म और विचार कैसे चलते हैं? जब हम तमो प्रधानता में होते हैं, यानी कि आत्मा के अंदर जो है विकार ज्यादा हो गए, तमो प्रधान हो गए। तो अब तो हम सभी, मुझे लगता है, उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो जब सतो में आ जाते हैं, सतो प्रधानता में आ जाते हैं, तो फिर विकार अपने जो है हावी होते ही नहीं। हम तो सभी सतो प्रधानता की ओर बढ़ ही रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब तो अपनी चेकिंग भी पूरी चल रही होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिल्कुल हम लास्ट में पहुंच गए हैं। अहिंसा परमो धर्म। डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। तो बाबा ने इसके लिए ऑफिशियली क्या बताया? अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहते हैं। उसके हम भांति बनते हैं, उसके हम भांति बनते हैं। ब्राह्मण से फिर हम देवता बनेंगे। हमारा मनुष्य नाम निकल जाता है, जो मनुष्य अभी का नाम है निकल जाता है। हम मनुष्य से देवता बनते हैं। अहिंसा परमो धर्म अर्थात जो उस दिन हम देख रहे थे कि विचार में भी हमें हिंसा ना हो, और यही हमारा धर्म बन जाए कि अंदर कोई संकल्प में भी कुछ नहीं है किसी के प्रति, हर आत्मा के प्रति शुभ भावनाएं, और प्रकृति के प्रति। याद है कुछ दिन बाबा पहले बता रहे थे कि आप सब बच्चे तो रखवाले हैं प्रकृति के। तो अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहते हैं। और इसके हम भांति बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं पहले, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं, और हम सभी आत्माएं, नियम है ना अहिंसा परमो धर्म। ये तो हमने सुना है, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, निर्विकारी, ये सब हमने बातें सुनी है देवी देवताओं के लिए। तो ये सभी डिग्रियां हमें हासिल करनी है। जिसके अंदर विकार बिल्कुल भी नहीं है तो वही उसका धर्म बन जाए, और अहिंसा परमो धर्म उसी को कहलाता है, वही कहते हैं उसको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ब्राह्मण सो देवता।
अब बिल्कुल आखिरी के 2 पॉइंट पर हम पहुंच गए हैं। ब्राह्मण सो देवता। ब्राह्मण का अर्थ हमें मालूम है ना, कौन होता है? बाबा ने कौन सी आत्मा को ब्राह्मण बोलते हैं? जिन्होंने इस शरीर में रहते पहले तो अपने आप को पहचान लिया कि मैं आत्मा, और फिर परमात्मा को पहचान लिया जो है जैसे हैं उस रूप में। हाँ, पॉइंट ऑफ लाइट है ना वो, उस रूप में पहचान लिया। फिर वो दिखते नहीं है, ये भी एक कमाल की बात है, इन आंखों से नहीं दिखेंगे। जो दिखते नहीं है उनके बताए गए रास्ते पे चलना शुरू कर दिया, और बाहर की वाइब्रेशन से अपने आप को डिटैच करा और आगे की ओर अपने आप को बढ़ा रहे हैं, यानी कि दिव्यता को धारण कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को, ऐसे आत्माओं को बाबा ब्राह्मण, कोई जाति की बात नहीं है, ये तो हम रोज ही करते हैं ना। तो ब्राह्मण आत्माएं, तो फिर बाबा ने इसके लिए क्या बताया? जो ब्राह्मण आज के होंगे वो कल के देवी देवताएं बनेंगे। तो ब्राह्मण सो देवता अर्थात आदि सनातन धर्म की आत्माएं, आदि सनातन धर्म, सनातन धर्म जिसको खुद परमात्मा के बना रहे हैं, सनातन धर्म की आत्माएं बीज अर्थात बाबा द्वारा डायरेक्ट तना के रूप में है। तना के रूप में क्या है? याद करो वो कल्प वृक्ष को, कल्प वृक्ष को ले आओ अपने सामने। तना, हाँ, तना में देखते हैं हम सतयुग और त्रेता युग एक ही है, उसके बाद फिर सारे जो है ब्रांचेस बनती हैं। तो फिर डायरेक्ट तना में बैठी है, मतलब कि बाबा के साथ बैठी है, बीज रूप अवस्था में बीज के साथ हैं। बाबा हमें पूर्वज भी कहते हैं ना, कि 9 लाख आत्माएं पूर्वज हैं जिनसे विश्व, सारे विश्व की उत्पत्ति होती है। तो फिर पूर्वज भी कहलाते हैं हम सब। तो बाबा ने क्या बताया? बाबा द्वारा डायरेक्ट तने के रूप में है। सृष्टि वृक्ष के चित्र में भी आप, हाँ, सृष्टि वृक्ष के चित्र में भी आपका स्थान कहाँ है? पूछ रहे हैं। मूल स्थान है ना, मूल स्थान है मतलब बिल्कुल नीचे तने में। तो मूल तना जिस द्वारा ही सर्व धर्म रूपी शाखाएं उत्पन्न हुई हैं, तो मूल आधार अर्थात सर्व के पूर्वज ब्राह्मण सो देवता हैं। ऐसे पूर्वज अर्थात आदि देव द्वारा आदि रचना होती है। थोड़ा टफ है ना, पर हमने जब समझा था तो वो तो इजी लैंग्वेज में ये बाबा ने हमें बताया, तो इसको मैं फिर से पढ़ समझाता हूँ इस पूरी बात को। तो कल्प वृक्ष को अगर हम अपने सामने लाएं, जब हम वैसे भी बाबा हमें पॉइंट ऑफ लाइट बीज रूप अवस्था का मेडिटेशन हम करते हैं, तो क्या करते हैं? हम परम धाम में चले जाते हैं परमात्मा के साथ, और विश्व की हर एक आत्मा को सकाश देते हैं। यानी कि हम सब जो है हमेशा उनके साथ होते हैं बाबा के। फिर बाबा ने इसको कंपैरिजन कैसे करा? बोले सृष्टि कल्प वृक्ष को अपने सामने ला, तो फिर आप तने में हैं बाबा के साथ, बाबा बीज हैं, हम मान लीजिए वो जड़े हैं इस वृक्ष की, वैसे तो बोले तना है। उसके बाद क्या है? सारी शाखाएं बाद में निकलती, पहले तो तना ही होता है ना। बोले आप सब बच्चे वही हैं, पूरे इस संसार की उत्पत्ति के कारण है, और पूर्वज इसीलिए कहलाते हैं। वो सुनते भी तो है हम 9 लाख जो है कुल देवी कुल देवता, सुनते हैं ना हम सबके भी, तो हम मानते थे कि एक कुल देवी देवता हम बताते थे, वो तो बाद में पता चला कि हम सभी ही हैं। तो पूरे सारी शाखाओं की उत्पत्ति होती है धर्म रूपी शाखा। क्योंकि हम तो इस समय एक ही धर्म में आ जाते हैं, वो है देवी देवता धर्म जो परमात्मा स्थापन कर। चलिए बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे हम आ गए हैं, और आज हमारा ये पूरा जो
कोर्स है इसके लिए, दैवीय संस्कार के लिए। अब ये नहीं कि आज हमने अटेंशन देनी छोड़ देनी है इसके लिए, हमेशा रखना है, क्योंकि नेचुरल बनाना है ना। फिर कल देखो ड्रामा क्या हमारे सामने लाता है, तो कल देखेंगे। बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, डबल ताजधारी विश्व महाराजन। मुझे लगता है इसको तो बताने की कोई बात ही नहीं है, हमने बहुत अच्छी रीति इसका प्रयास भी किया, अभ्यास भी किया पिछले कुछ दिनों। देवी देवताओं को डबल ताज में दिखाते हैं, देखते हैं ना हम उनके चित्रों में। एक तो वो ऑरा का होता है व्हाइट वाला, और फिर एक होता है रतन जड़ित, मतलब कि मेटल का। पर क्या सच में कोई ताज लगा के घूमते थे क्या वो? सोचो कैसी होगी जिंदगी, सोचो अगर अपने आप को ही देखो। एक कोई वो कैप आते हैं ना, वही लगा के घूमो तो यहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है थोड़ा। तो वो मेटल का हैवी पूरा, उसको लगा के घूमने का क्या फायदा है? तो वो एक प्रेजेंटेशन है, वो एक सिंबल है ना। पर उसका असली मतलब क्या है? तो एक जो पीछे वाला डिवाइन ऑरा वाला ताज है, वो है हमारे इसका, जो हमने पवित्रता धारण कर ली है, हमने अपने आत्मिक धर्म में आ गए, आत्मिक वृद्धि में चल रहे हैं, तो वो ऑरा जो है बढ़ता चलेगा। और वो जो रतन जड़ित है ना, वो कुछ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ताज है। हम सोचते कि देवी देवता ऐसे मुकुट लगा के घूमते रहते होंगे, कैसे, मतलब कितना मुश्किल है, ऐसे झुको तो वो नीचे ही गिरेगा ना, ऐसे रहना कोई आसान है क्या? तो वो कुछ नहीं है, वो अभी प्रेजेंटेशन के लिए बनाया जाता है ताकि हम लोग समझ जाएं, हम सोचते सच में ऐसे घूमते हैं। तो वो क्या है, इसको समझते। ऑफिशियली बाबा ने क्या बोला, इस समय डबल ताजधारी हो कि भविष्य में बनेंगे? हाँ, पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है। हम बोलते हैं ना भविष्य में बनेंगे, तो बाबा बोलते भविष्य में कैसे बनेंगे, तो अब भी बनेंगे ना। तो पूछ रहे हैं, इस समय डबल डबल ताजधारी हो कि तब बनोगे? संगम पर डबल ताजधारी हो? फिर से पूछते हैं, संगम पर हो, कौन सा डबल ताज है? एक है स्नेह का, दूसरा है सर्विस का। सर्विस का ताज है जिम्मेवारियों का ताज, वह स्थूल और यह सूक्ष्म है। वहां पर स्थूल है, यहाँ सूक्ष्म है ना। स्नेह का ताज सूक्ष्म है, जो यहाँ डबल ताजधारी बनते हैं, वही डबल ताजधारी भविष्य में भी बनते हैं, यहाँ संगम पर। अच्छा, स्नेह की बाबा ने क्या बात बोली, यानी कि हर आत्मा प्रति स्नेह, हर आत्मा के प्रति शुभ भावनाएं, वो कैसे आएंगी? जब हम आज पवित्रता धारण करें। हाँ? जब संगम पे पवित्रता धारण कर ली, हर आत्मा के प्रति हमारा एक जैसा हो गया, कौन सा? श्रेष्ठ और स्नेह का भाव। और फिर जिम्मेवारियों का अर्थ क्या होता है? बाबा कहते हैं कि बच्चे, आप तो कुल देवी कुल देवताएं हैं, तो पूरे परिवार के एक एक पत्ते का भी ख्याल होना चाहिए। हाँ, तो बहुत सुंदर ये बात है कि जिम्मेवारियों का अर्थ है कि ड्रामा प्लान अनुसार जो भी आपके सामने कोई भी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप कितनी जिम्मेवारी से 16 कला संपूर्ण होकर उसको निभाते हैं, तो ही आप आगे जाके जो है आज के डबल ताजधारी ही कल के जो है डबल ताजधारी बने। तो आज ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। कोई कुछ पूछना चाहता है, कहना चाहता है तो प्लीज पूछ सकते हैं। क्या बात, इतनी खामोशी आज? हाँ, क्लियर हो गया कि ऑल क्लियर हो गया? क्लियर हुआ। बहुत गंभीर बात हो गई है, इसलिए सब शांत हो गए। नहीं, कोई गंभीर बात नहीं है, इजी इजी लेना है इसको।
कोई कुछ कहना या बताना चाहते हैं, या हम एक छोटा सा मेडिटेशन करें शुरू? शुरू कराइए। चलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक दिन जैसे पढ़ाया था डबल ताजदारी का, तो उसमें 2 ताज बताए थे, एक तो स्मृति का और एक कर्म का। हम्म। हाँ, तो वो मेरे को ठीक से समझ में नहीं आया, इसमें तो स्मृति का बता रहे हैं। देखो, तो वो जो जब हम समझ रहे थे, वो हम डिटेल में समझ रहे थे। ये अच्छा। आज हम जो समझ रहे हैं, ये उसी पॉइंट को रिवाइज कर रहे हैं, पर आज जो हम समझ रहे हैं, वो बाबा ने जो उच्चारे महावाक्य वो समझ रहे हैं। उस दिन जो समझ रहे थे, इस महावाक्यों के आधार पे समझ रहे थे। तो वो जो बात है वो बिल्कुल राइट है कि वो दो कौन सी बातें हैं। स्मृति कि हम कौन है, पावन पवित्र आत्मा, तभी तो सभी आत्माओं के प्रति स्नेह होगा। और कर्म, कर्म का अर्थ क्या है, जो भी हमें सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी आए उसको हम अच्छी रीति परफॉर्म करें, ये कर्म हो गया। तो दो सूक्ष्म शक्तियां हैं, यही डबल ताजधारी आत्माओं की निशानी है। यही तो ताज है। आज भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमें पड़ा। स्मृति मतलब कि मैं आत्मा श्रेष्ठ हूँ। स्मृति मतलब मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। स्मृति मतलब मैं पावन पवित्र आत्मा हूँ। स्मृति मतलब मैं देवकुल की पावन पवित्र आत्मा हूँ। ये सारी स्मृति होगी तो सभी आत्माओं के प्रति स्नेह होगा। जब स्मृति में होगा कि हम पूर्वज आत्माएं हैं, तो सभी अपने परिवार जैसे लगेंगे। ये स्मृति है ना। तो जिनकी ये स्मृति आ गई, तो सबसे पहले डिवाइन ताज आ गया, दिव्यता का। फिर अब इन सब की स्मृति आई, तो मान लीजिए सामने से कोई बात ऐसी आई, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो यानी कि कर्म करना हो, है ना। तो मान लीजिए कोई, जब हमने ये मान लिया कि हमारा ही परिवार है सब, तो सामने से ऐसी कोई समझ में कोई एक दृश्य ऐसे आया कि हमें उनके लिए कुछ करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज है, तो उसके लिए तो कर्म करना पड़ेगा ना। इसीलिए जो हमने बात करी थी सूक्ष्म शक्तियों की, स्मृति और कर्म, ये दो सूक्ष्म शक्तियां हैं। और यही दो सूक्ष्म शक्तियां डबल ताजधारी हमें बनाती है। डिग्री तक पहुंचने के लिए कुछ कर्म, कुछ पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, तो वो हमें डबल ताजधारी बनाती है। आज जो हमने पॉइंट लिया, ये जो है बाबा ने एक सूक्ष्म पॉइंट दिया। वो वाला जो पॉइंट था वो इसी का विस्तार था। अभी तो हमने सारे सूक्ष्म पॉइंट को लिया है ना, विस्तार तो हमने तब देख लिया था एक एक दिन में। तभी तो देखो, हमने रिवीजन करा 3 दिन में, और जब विस्तार में हम ले रहे थे तो 1 महीना लगा था। मतलब 8 दिन, सॉरी 7 दिन का था पूरा, पर हमने कितने 1 महीने में उसको धीरे धीरे पढ़कर अपने अंदर धारण किया। हाँ जी, बहुत सुंदर। और कोई कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहता? चलिए, तो फिर अभी मैं आप सभी के माइक्रोफोन ऑफ कर रहा हूँ। हम कुछ देर बैठते हैं और बीज रूप स्थिति का ही प्रैक्टिस करें। सबसे जो उत्तम मेडिटेशन है, अवस्था है, बीज रूप अवस्था, जब परम धाम में हम परमात्मा के साथ बैठे और पूरे विश्व को सकाश दें। अच्छा, ऑटोमेटिकली होगा, ऊपर जैसे ही चले जाएंगे तो अपने आप ही सकाश जो है पूरे विश्व को मिलने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। हम आते हैं अपने अनादि फॉर्म, यानी कि पॉइंट ऑफ लाइट, और पहुंचते हैं परम धाम। अच्छा, परम धाम तो हम सबको पता है ना, रेड गोल्डन लाइट के अंदर जाना है हम, और सामने है परम पिता परमात्मा। और हम इस समय विश्व का सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने जा रहे हैं। मतलब हम सभी आत्माएं अपनी अनादि फॉर्म, जो हमारी ओरिजिनल फॉर्म है, क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट है ना, तो शरीर में रहते हुए हम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ रहे हैं, बाबा के साथ परम धाम में
और सभी आत्माओं को और प्रकृति को, दोनों को सकाश प्रदान कर। चलिए, तो पॉइंट ऑफ लाइट और पहुंचते हैं परम धाम। चलिए, लौटते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति भैया, सबको शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति भैया। सभी आज बाबा ने हमें जो भी पॉइंट्स बताए, सभी को हमने रिवाइज करा और अब ये नेचुरली हमारे संस्कार, मुझे लगता है पिछले 1 महीने में जो प्रैक्टिस चल रही थी, अब तो बहुत सबके नेचुरल भी होते जा रहे होंगे। पर हमें अटेंशन जरूर रखना है, दैवी गुणों को धारण करना है। और जैसे बाबा ने आज भी हम लोग के लिए क्या रखा कि रिहर्सल, देवी देवताएं कैसे चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, तो सभी उन्हीं के जैसा हो जाए। तो आप सब भी जरूर ये प्रोग्राम अपने यहाँ पे रखें और दैवी गुणों की धारणाओं पे हमारा पूरा अटेंशन रहे। चलिए, आप मिलते हैं कल और अपनी पढ़ाई को कल आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं बाबा कल क्या लेकर आएंगे, ड्रामा कल सामने हमारे क्या लेकर आता है, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी
दिव्य आत्मा है ना, तो सभी देवी देवताओं को, बाबा के मीठे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार, दिल की दुआएं, शुभ भावनाएं कि बाबा जैसे हमें परमात्म विधि से तैयार कर रहे हैं, तो हम सब बच्चे उनके दिखाए रास्ते पर चलते चले जाएं और बाबा जो हमें संपूर्ण बनाना चाहते हैं, संपूर्ण बने, श्रेष्ठ बने। चलिए, आप मुझे आज यहाँ रिलीज दीजिए, हम कल मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओम शांति।